नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है समवर्ती अवयव। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनयोजी शक्ति होता है मस्तिष्क कोशिका में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से गुण अध्ययन किससे किया जाता है मध्यावस्था में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है मध्यावस्था में। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है कैल्शियम फॉस्फेट। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए 700। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं आइसोग्राफ्ट। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है खच्चर। जीन शब्द किसने बनाया था WL जोहानसन ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया यूजीन स्टीनैक ने। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था डॉली। जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। हीमोफीलिया होता है आनुवंशिक विकार। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था भेड़। बीटी बीज का संबंध है कपास से। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। डीएनए परीक्षण विकसित किया था वाटसन और क्रिक ने। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं जीन पूल। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था बेटसन ने। विनिमय किसके दौरान होता है स्थूल पट्ट के दौरान। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है डीएनए का। न्यूक्लियस को बाहर न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है रिकेल्सी आंत्र। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है एपिस्टेसिस। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं पौधे के रस से। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है प्यूपा चरण में। स्वादन से आशय किससे है स्वाद से। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से।
वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? पक्षी के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? परागकोश। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओन्कोलॉजी। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। प्याज का खाद्य भाग होता है गुद्देदार पत्ते। आभासी फल का एक उदाहरण है सेब। यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। ATP का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन D से। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। गोबर पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइट्स। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश करके। प्याज में खाद्य भाग है तना। नर मच्छर पौधे का रस पीता है। मादा मच्छर रक्त चूसती है। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तने से।
पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उनमें होता है निकोटीन। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना की छाल से। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों के सेलों में। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। जंतु परागण का आशय क्या है? जंतु द्वारा परागण। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है स्कंदकंद आलू, धनकंद प्याज, शकलकंद अदरक, प्रकंद हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं फल भित्ति। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है पीलिया या तिल्ली। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागण से। अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। अनुवांशिकी का जनक है ग्रेगरी जॉन मेंडल। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। किस रूप के पौधे से कोको तथा चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? झाड़ी। बहुभ्रंता का सर्वोत्तम उदाहरण है सिटुस। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। गोलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? डबल गोलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? गेहूं में। गुद्देदार थैलमस किस में खाने योग्य होता है? सेब में। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। रक्त समूह होते हैं 4 ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज की लीवन हॉक ने।
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है कैलिप्ट्रोजन से। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है पौधे और पशुओं को। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 60%। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है स्लज। एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं पुंधानी और एस्कोधानी। एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं पुधानी और एस्कोधानी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है पानी से। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है जल का वहन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है हरा प्रकाश। मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। क्लोरोफिल में क्या होता है मैग्नीशियम। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं 4। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के शरीर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है 80/120 मिलीमीटर पारे पर। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और रक्तता किसकी कमी के कारण होता है फॉलिक एसिड के कारण। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है पुरुष में XY और स्त्री में XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है हृदय की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है हिपेरिन। कणिकाओं यानी कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम।
रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज की। मधुमेह के रोगियों को मधुकरण कारक के रूप में दिया जाने वाला एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। यह किस वर्ग से संबंधित है? एल्कोलाइड से। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने 1949 ईस्वी में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। रुधिर है एक संयोजी ऊतक। तो ये था बायोलॉजी का महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।